अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनाटमी ऑफ द लैरिंक्स एंड ट्रैके की। एंड ये जो होल चैप्टर है इट इज़ मेनली इंपॉर्टेंट फॉर द BCQs। तो जो इतनी भी चीज़ इसमें जो बताऊंगा वो सिर्फ मैं BCQ से रिलेटेड ही बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर से BCQ से ज़्यादातर आते हैं। तो सबसे पहले हम लैरिंक्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं, थोड़ी बहुत एम्ब्रियोलॉजी की। वी नो लैरिंक्स इट इज़ नोन एज अ वॉइस बॉक्स, क्योंकि वहीं से जो आवाज़ जनरेट होती है। इट इज़ अ मेम्ब्रेन ऑफ फाइब्रो कार्टिलेजिनस बॉक्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट अबव द ट्रैकिया। कौन सी सर्वाइकल वर्टिब्रा के इन फ्रंट होता है? इन फ्रंट ऑफ फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा। एंड हमें पता है कि यूजली मेल्स में इट इज़ समवट हायर कंपेयर टू फीमेल्स एंड चिल्ड्रन। जो लैरिंग्स की उसकी एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो एंडोडर्म से अराइज करती है। एंड हमको ये पता होना चाहिए कि जो एपिथेलियल लाइनिंग होती सॉरी एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि जो लैरिंग्स होती है उसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है दैट बेसिकली डेवलप्स फ्रॉम क्रेनियल एंड ऑफ लैरिंजो ट्रेकियल ट्यूब। वेरस जो स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं लैरिंग्स के, उसके जो कार्टिलेजेस और जो उसके मसल्स होते हैं विच आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, दे बेसिकली अराइज फ्रॉम द कॉडल एंड ऑफ हाइपोब्रांचियल एमिनेंस एंड द फोर्थ एंड सिक्स ब्रांचियल आर्चेस। ये आर्चेस का नाम रखना और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इनसे राइज होते हैं वो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी BCQs आते हैं। वी शुड रिमेंबर कि जो एपिग्लोटिस है, जो थायराइड कार्टिलेज है, एंड इंट्रिंसिक मसल्स में से जो क्रीकोथायरॉयड मसल है, these three structures they basically arise from the fourth branchial arch, whereas जो cricoid, arytenoid और corniculate cartilage है that arises from your sixth branchial आर्च। और जितने भी इंट्रेंसिक मसल्स होते हैं वो सिक्स ब्रांचियल आर्च से अराइज करते हैं एक्सेप्ट फॉर क्रिकोथायरॉयड। ये चीज़ याद रखनी, क्योंकि इससे रिलेटेड BCQs कभी कभी आ जाते हैं। और जो लैरिंक्स की डेवलपमेंट होती है वो यूजली फोर्थ वीक ऑफ क्या कहते हैं जेस्टेशनल पीरियड में स्टार्ट होती है एंड इट एंड्स एट द 8 वीक। और यही चीज़ का पता होनी चाहिए कि फोर्थ ब्रांचियल आर्ट से कौन सी चीज़ अराइज करिए और सिक्स ब्रांचियल आर्ट से कौन सी चीज़ अराइज करिए। उसके बाद हम उसके कार्टिलेजेस पर आ जाते हैं। तो कार्टिलेजेस का ये पता होना चाहिए कि 6 तरह के कार्टिलेजेस होते हैं: थायराइड, क्रिकॉइड, एरिथनॉइड, एपिग्लोटिक, कॉर्निकुलेट, यूनिफॉर्म। ये सब चीज़ें हम फर्स्ट अपनी सेकंड एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। ये पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द BCQ जो थायराइड कार्टिलेज इट इज़ द लार्जेस्ट कार्टिलेज। इट कंसिस्ट ऑफ 2 एला विच आर फ्यूज एंटीरियरली इन द मिडलाइन, जो कि बेसिकली मेल्स में एक एडम्स एप्पल जैसी प्रोमिनेंस देते हैं। ये जो थायराइड कार्टिलेज है इस तरह यूँ इसके जो 2 एलाज होते हैं वो बीच में आके ज्वाइन कर रहे होते हैं विच गिव्स राइज टू एडम्स एप्पल इन मेल्स। क्रिकोइड कार्टिलेज का ये पता होना चाहिए कि इट इज़ द ओनली वन कार्टिलेज जिसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल रिंग के स्ट्रक्चर जैसी होती है, कंप्लीट रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है क्रिकोइड कार्टिलेज का। एरिथनॉइड कार्टिलेज का बस ये पता होना चाहिए कि दे आर पेयर्ड एंड दे आर पिरामिडल इन शेप। एपिग्लोटिस का ये पता होना चाहिए कि इट इज़ जो उसकी शेप होती है वो लीफ जैसे होती है। एंड जो एपिग्लोटिस, कॉर्निकुलेट और यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस होते हैं दीज थ्री आर आवर फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेजेस। उसके बाद हम आ जाते हैं मसल्स ऑफ लैरिंक्स में। मसल्स को हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वो मसल्स होते हैं विच आर बेसिकली अटैचिंग द लैरिंक्स टू द नेबरिंग स्ट्रक्चर्स, एंड इंट्रिंसिक वो मसल्स होते हैं जो कि लैरिंक्स के अंदर जितने भी कार्टिलेजेस हैं उनको उनकी जो मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब जो एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है एलिवेटर्स और डिप्रेसर में, एज इन जो लैरिंग्स को एलिवेटर और डिप्रेस कर रहे हैं। अब अगेन एक BCQ के लिए इन सारे मसल्स का एक तरफ से नाम याद रखना होगा। एलिवेटर्स में हमारे पास सुपरा हायोइड आ जाते हैं और डिप्रेसर्स में इंफ्रा हायोइड आ जाते हैं। सुपरा हायोइड में हमारे पास कौन कौन से आते हैं जो एलिवेट कराते हैं लैरिंग्स को? उसमें हमारे पास माइलो हायोइड, स्टाइलो हायोइड, जीनियो हायोइड, डाइगैस्ट्रिक, स्टाइलोफिरिंजियस और सल्पाइंजोफिरिंजियस। एंड लास्टली पेलोटोफिरिंजियस की एग्जांपल आती है। वेरस जो डिप्रेसर्स होते हैं लैरिंग्स के जिसमें इंफ्राहायोइड मसल्स आ जाते हैं, उसमें हमारे पास एग्जांपल आती है स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड, थायरोहायोइड एंड ओमोहायोइड की, जो कि हम सब ने सारे पढ़े थे सेकेंड ईयर एनाटमी में। दीज वर योर एक्सट्रिंसिक मसल्स। अगर हम इंट्रिंसिक मसल्स की बात करें तो इंट्रिंसिक मसल्स को याद करने का एक ये तरीका है कि 3 तरह के बेसिकली जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं उनको हमने 3 में क्लासीफाई किया हुआ है, 3 फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द 3 फंक्शंस। वो मसल्स जो कि लैरिंग्स के जो कि ग्लोटिस को ओपन और क्लोज कराते हैं, वो मसल्स जो कि वोकल कॉर्ड्स की टेंशन को कंट्रोल करते हैं, एंड वो मसल्स विच बेसिकली ऑल्टर द शेप ऑफ लेरेंजियल इनलेट। जो लेरेंजियल इनलेट की शेप को ऑल्टर करने वाले मसल्स हैं उनको याद करने का तरीका है कि अगर तो वो याद नहीं याद अगर नहीं सही से याद हो रहे वो मसल्स के नाम, तो जो वो 2 ही मसल्स आते हैं एंड दोज 2 मसल्स बेसिकली एंड इन एपिग्लोटिकस, एरायो एपिग्लोटिकस एंड थायरो एपिग्लोटिकस। तो जो एपिग्लोटिकस पे एंड हो रहा होगा वो मसल दैट इज़ बेसिकली ऑल्टरिंग द शेप ऑफ लेरेंजियल इनलेट। थायरोएरिथनॉइड वोकैलिस और ग्लूकोथायरॉइड कंट्रोल करते हैं टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। इसका भी मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि बेसिकली हमने ये याद रखना है कि जितने भी मसल्स जो कि एरिथनॉइड पे एंड कर रहे हैं लाइक लेटरल क्रिकोएरिथनॉइड, पोस्टीरियर क्रिकोएरिथनॉइड, ट्रांसवर्स क्रिकोएरिथनॉइड,
सॉरी, जितने भी मसल जो कि एरिथनॉइड पेंट करें, इस तरह लेटरल क्रिकोएरिथनॉइड, पोस्टीरियर क्रिकोएरिथनॉइड, ट्रांसवर्स एरिथनॉइड और ऑब्लिक एरिथनॉइड, दीज ऑल आर रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ग्लोटिस एक्सेप्ट फॉर थायरॉइड एरिथनॉइड। बस थायरॉइड एरिथनॉइड वो मसल याद रखना होगा जो कि कंट्रोल कराता है टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड को। उसके अलावा जितने भी एरिथनॉइड्स हैं दे बेसिकली उनका जो फंक्शन है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ग्लोटिस। तो इस तरह ये क्या कहते हैं, हमारे हो गए सारे इंट्रिंसिक मसल्स, ऊपर वाले हो गए हमारे एक्सट्रिंसिक मसल्स। अगेन BCQs के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे अगर हम चलें तो फिर हमारे पास आ जाती है कैविटी ऑफ लैरिंग्स। इसमें बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है लैरिंग्स में। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम यूजुअली जो हमारे पास थ्रू वोकल कॉर्ड होते हैं उनके ऊपर ये ओवरलाई कर रहा होता है। जो ओपनिंग होती है लैरिंग्स की विच इज़ सिचुएटेड सुपीरियरली टू द फेरिंग्स, मतलब फेरिंग्स हमें पता है फेरिंग्स होता है लेरिंजो फेरिंग्स, और जो फेरिंग्स है वो फिर नीचे जाके लैरिंग्स में एक तरफ से ओपन कर रहा होता है, तो वो जो ओपनिंग कहलाई जाती है ना दैट इज़ नोन एज लेरिंजल इनलेट, जिस विच वी कैन सी इट ओवर है कि ये लेरिंजल इनलेट है। ये हमारे पास थ्रू वोकल कॉर्ड्स हैं और यहाँ पे हमको एंटीरियर कमीशन नज़र आ रहा है। एंड हमने जो वो है इंटरनल जो बेसिकली इंटीरियर लेरिंग्स जो होते हैं उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है या 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। ग्लोटिस, ग्लोटिस में ये हमारे पास वोकल कॉर्ड वाला स्ट्रक्चर रहता है। सुप्रा ग्लोटिस जो इससे ऊपर का रीजन होता है, एंड सब ग्लोटिस जो कि बेसिकली इससे नीचे वाला रीजन होता है विच इज़ एक्सटेंडिंग टू योर क्रिकोइड कार्टिलेज। के 3 में हमने डिवाइड किया हुआ है इंटीरियर लेरिंग्स को। सुप्रा ग्लोटिस में अबव द थ्रू वोकल कॉर्ड, ग्लोटिस में एट द लेवल ऑफ थ्रू वोकल कॉर्ड, एंड सब ग्लोटिस में विच इज़ क्या कहते हैं बिलो द वोकल कॉर्ड्स टू द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। ये चीज़ याद रखनी थी। ब्लड सप्लाई जो है लेरिंग्स की उसमें वो 2 ही आती हैं हमारे पास, सुपीरियर और इन्फीरियर लेरेंजल आर्टरीज, और उन्हीं के नाम की सुपीरियर और इन्फीरियर लेरेंजल वेन्स आती हैं। कहाँ ड्रेन करती हैं अगर याद रखना हो तो रख सकते हैं, नहीं याद रखना तो कोई बात नहीं। इसके जो सुपीरियर लेरेंजल वेन है वो इंटरनल जगह वेन में ड्रेन होती है और जो इन्फीरियर लेरेंजल वेन है वो ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन होती है। अगर हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो उसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो याद रखना है कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं अभी जो हमने 3 रीजन्स में डिवाइड किया है, ग्लोटिस, सुप्रा ग्लोटिस, सब ग्लोटिस, जो ग्लोटिक रीजन होते हैं वहाँ पे लिम्फेटिक जो लिम्फ नोड होते हैं वो नहीं होते, कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज वहाँ की नहीं होती। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर तो कभी ना कभी अगर कभी ऐसा हो कि ग्लोटिक रीजन में कोई कार्सिनोमा अराइज करे, सो दैट कार्सिनोमा विल मेटास्टेसाइज टू द रीजनल लिम्फ नोड्स वेरी लेट, काफ़ी लेट इसका मेटास्टेसिस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि जो ट्यूमर होता है वो यूजली हिमेटोजीनियसली या लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड करता है। अब सिंस ग्लोटिक रीजन में कोई लिम्फेटिक्स है ही नहीं तो जो उसकी मेटास्टेसिस होगी वो काफ़ी लेट होती है आसपास के रीजनल लिम्फ नोड्स में। बाकी जो सुप्राग्लोटिक रीजन है और जो सब ग्लोटिक रीजन है वहाँ पे लिम्फ नोड्स हमको मिलते हैं। सुप्राग्लोटिक रीजन वाले जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं, जो सब ग्लोटिक रीजन वाले होते हैं वो प्रीलेरेंजियल, प्रीट्रेकियल और पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं। नर्व सप्लाई की बात करें तो 2 ब्रांचेस होती हैं वेगस नर्व की जो कि सप्लाई करती हैं लैरिंग्स को, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। इसमें जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है दैट सप्लाइज क्रिकोथायरॉयड मसल, एंड क्रिकोथायरॉयड के अलावा जितने भी इंट्रेंसिक मसल्स हैं दैट आर सप्लाइड बाय योर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो ये सारी एनाटमी थी थोड़ी बहुत, या ओवरव्यू एक तरफ से एनाटमी था ऑफ लेरिंग्स। अगर हम ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया का बस याद रखने का ट्रैकिया इज योर मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस ट्यूब। इसका साइज़ कितना होता है 10 to 11.5 सेंटीमीटर। कहाँ से ये अराइज करती है 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से, बाइफरकेट किधर करती है 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे। इसके अंदर कितनी जो रिंग्स होती हैं सी शेप रिंग्स जो होती हैं, सी शेप कार्टिलेज होते हैं, कितने होते हैं 16 to 20 होते हैं। एपिथेलियम का क्या होता है सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम होता है। और आर्टीरियल सप्लाई क्या है, आर्टीरियल सप्लाई इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम इंफीरियर थायराइड आर्टरी। और लिम्फ नोड्स की अगर बात करें तो इसके लिम्फ नोड्स में हमारे पास प्रीट्रेकियल, पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स आते हैं। और नर्व सप्लाई ये वेगस, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और सिम्पैथेटिक ट्रंक आ जाती है। ये लास्ट पैराग्राफ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेन जो चीज़ें हैं वो जो मैंने हाईलाइट की हैं ट्रेकिया से रिलेटेड या एनाटमी में याद करनी होगी। उसकी साइज़, उसकी क्या कहते हैं कहाँ से वो अराइज कर रहा है, कहाँ पे बाइफरकेट कर रही है 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा और 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, और उसके अंदर कितनी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और उसका एपिथेलियम किस तरह का होता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द एनाटमी ऑफ लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। होप इसी समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।